ट्विटर पर तो ट्रेंड होगा ही। मोदी जी, ये बैताल आप ही लाए हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, अब बैताल इनके सर चढ़कर नाच रहा है। हम लोगों ने बार बार बीजेपी को कहा कि देश स्तर पर इसका प्रयोग हो, तो कहा गया कि नहीं, दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा कैसे मिलता है। निर्बल लोग का जमात है ना। जब आडवाणी जी को भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया राजनीति के पेवेलियन में, तो क्या करिएगा। अब उन पर तो कभी गोधरा का आरोप नहीं लगा था, परोक्ष और परोक्ष रूप से। हमारी नौकरी 5 साल का, 5 साल का विधायक का, संसद का, और अग्निवीर की नौकरी 4 साल की। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। भाजपा एससी एसटी विरोधी है, ये ट्विटर पे आज ट्रेंड चल रहा है, ब्लैक डे ऑफ इंडिया। भाजपा जो देश की प्रथम व्यक्ति हैं उनको नहीं बुला रही है संसद भवन के उद्घाटन में। इस वजह से ट्विटर पे पूरा ट्रेंड चल रहा है कि भाजपा एससी एसटी विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, भाजपा क्या वास्तव में एससी एसटी विरोधी है या आदिवासी विरोधी है? स्पष्ट रूप से संसद भवन का, जहां तक मुझे स्मरण है, शिलान्यास के समय रामनाथ कोविंद दलित समूह के थे, उनसे भूमि पूजन नहीं करवाया। उद्घाटन जब होने की बात हुई तो द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय की थी, उनसे स्पर्श तक कराना मंजूर नहीं है। यह पूरे तौर पर बताता, और साथ ही साथ इसके पीछे मनसा कौन सी है। मनसा तो साफ है कि अछूत मानता है दलित समुदाय को ये लोग। चूंकि ये गुरु गोलवलकर के चेले हैं, तो गुरु गोलवलकर की स्पष्ट समझ थी कि दलितों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाबू जगजीवन राम का छात्रावास योजना क्यों बंद किया, क्यों बंद किया। उनका नाम, वो दलित थे और बाबू लगा हुआ था नाम में, तो नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं। साथ ही साथ एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है, जो विधानमंडल में, संसद में सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं कराने के पीछे मेरा सीधा आरोप है कि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है। उन लोगों की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलती लोकसभा और विधानमंडल में, विधानसभा में, उसको रोकने की एक साजिश है। और तीसरा आरोप मेरा सीधा है, ट्विटर पर तो ट्रेंड होगा ही। मोदी जी, ये बैताल आप ही लाए हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, अब बैताल इनके सर चढ़कर नाच रहा है। मेरा तो सीधा आरोप है कि भाई, आप बिहार में हमारे साथ काम किए हैं। दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराता है। हम लोगों ने बार बार बीजेपी को कहा कि देश स्तर पर इसका प्रयोग हो, तो कहा गया कि नहीं, दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा कैसे मिल जाएगा। बताइए, तिरंगा को 3 रंग का करके अपमानित करने वाला जो था, 3 रंग का के अशुभ कहता था, वो कहा दलित के हाथ में तिरंगा देना सही नहीं होगा। नहीं तो इसमें साइकिल योजना आप मंजूर करिएगा, हर घर बिजली योजना मंजूर करिएगा, जल जीवन हरियाली को फॉलो करिएगा, और महादलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा हो, इस योजना को नरेंद्र मोदी ने मंजूर नहीं किया। चलिए सर, क्या जो एससी एसटी समाज के लोग हैं सिर्फ वोट देने के लिए बने हुए हैं भाजपा को, या किसी भी अन्य दल को? नहीं, भाजपा को वोट नहीं देता है वो लोग, अन्य दल को भी। अन्य दल नहीं था। जैसे बिहार ने काम किया, माननीय नीतीश कुमार दलित समूह के नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता हो और मुख्यमंत्री वहाँ खड़ा रहते हो, तब मुख्यमंत्री जब खड़ा रहते हैं वहाँ पर, तो और लोग भी रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तो राष्ट्रीय झंडा को प्रणाम करिएगा ना, तो दलित आदमी को प्रणाम करिएगा कि नहीं, मन हो या बेमन हो, तो सब लोग को प्रणाम करना पड़ता है। इस सामाजिक रूपांतरण नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में बनाया है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जो जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, शिलान्यास होता है, उसमें मोदी जी ही करते हैं, कोई आम व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है, या देश का प्रथम व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है? ये निर्बल लोग का जमात है ना। जब आडवाणी जी को भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया राजनीति के पेवेलियन में, तो क्या करिएगा। अब उन पर तो कभी गोधरा का आरोप नहीं लगा था, परोक्ष और परोक्ष रूप से। इन पर बेचारे गोधरा उधरा का आरोप लगा, इन पर बहुत तरह का आरोप लगा है, कोर्ट से बरी हुए हैं। तो ये सब कारण है, इनमें विशेषता है ना। जब तक आप पर कुछ मुकदमा ठीक से नहीं हो जाए, आपके नाम की चर्चा समाज में अशांति के लिए नहीं होगा, तो उसकी पात्रता भाजपा में नहीं है भाई। अच्छा, आजकल आप भाजपा पे बहुत आक्रामक दिख रहे हैं आजकल, क्या बात है? भाजपा इसलिए कि हमको लगता है कि भाजपा फर्जीवाड़ा करता है। मेरे दिल पर यह चोट लगा कि देश का सैन्य बल अगर शहीद हो जाएगा अग्निवीर, तो बताइए, तो उसके परिवार को अनुकंपा का लाभ नहीं। हमारी नौकरी 5 साल का, 5 साल का विधायक का, संसद का,
और अग्निवीर की नौकरी 4 साल की। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? हमको पेंशन मिलेगा नेता को और अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगा। क्या गुनाह है अग्निवीर का? एक गरीब का बेटा, किसान मजदूर का बेटा अगर देश के लिए लड़ता है तो आप उसको यह सुविधा नहीं, हेलीकॉप्टर उसके लिए नहीं। और जय शाह के पप्पा को मिलेगा हेलीकॉप्टर? जय शाह के पप्पा हेलीकॉप्टर से घूमेंगे? मंत्री हैं और ना। तब पुलवामा में हमारे जो शहीद सैनिक मारे गए, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। हेलीकॉप्टर रहते हुए आपने हेलीकॉप्टर नहीं दिया। माँ बहन हमारी बेवा हो गई। कौन गुनाहगार इसका है? तो मैं भाजपा के इसलिए विरोधी हूं कि मैं जानता हूं कि इन लोगों ने 14 अगस्त 1947 को कहा था 5 जन में कि तिरंगा 3 रंग का है, अशुभ है, 3 अशुभ होता है, यह देश के लिए शुभ नहीं है। वैसा आदमी हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेता है तो लगता है कि छीन ले उसके हाथ से कि ये तो वंशद्रोही है। और ये बताइए, तो ये नरेंद्र मोदी जो शाहजहां ने लाल किला बनाया, लाल किला, और वह लाल किला हमारी विरासत है, लाल किला के मेंटेनेंस का भी एक हिस्से को निजी कंपनी को दे दिया। शाहजहां के खिलाफ बोलते और शाहजहां के बनाए हुए लाल किला पर झंडा फहराते हो तो निर्लज्जता नहीं महसूस होती? लज्जा नहीं लगता है कि कितने बड़े राजनीति में निर्लज्ज लोग आप हैं? चलिए, हमारे साथ बातचीत हो रही थी जदयू एमएलसी नीरज कुमार से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा एससी एसटी विरोधी तो है ही और 1 नंबर की फर्जीवाड़ा पार्टी है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है। आप तो पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।